हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप लोग को पता है कि आईटीआई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलने वाला है पूरे ऑल इंडिया में। तो चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हो, यूपी के स्टूडेंट हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, तो आप लोग को स्कॉलरशिप मिलने वाला। सभी स्टूडेंट को, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसको कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। 10 से 15 हज़ार तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब से कब तक डेट है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपको इसके लिए क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, वो भी यहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। ठीक है, टेक्निकल डिग्री, आईटीआई या फिर कोई भी डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आप आईआईटी कर रहे हो, आप डीएलएड कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए है कि इनको कितने पैसे मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आईटीआई से रिलेटेड और आप लोग के स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ में लाती रहती हूँ। और भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ में लाऊंगी और आप लोग को स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। आप लोग जैसे जैसे मैं कहूँगी उसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले देखिए, कोर्स की विवरण यहाँ दी गई है, छात्रवृत्ति की राशि यहाँ दी गई है, अधिकतम वार्षिक सीमा दी गई है, शुल्क दिया गया है, कितना शुल्क मिलेगा, प्लस अनिवार्य शुल्क या फिर निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा कि ऑफलाइन, ये सारी डिटेल मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, यानी कि टेक्निकल डिग्री हो, मैं आईटीआई के स्टूडेंट को अभी बता रही हूँ, वो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को देखिए, जितनी भी टेक्निकल, चाहे डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, टेक्निकल डिग्री जितनी भी आपके पास हो, ठीक है, इंजीनियरिंग हो, आईटीआई भी एक आप लोग को पता है इंजीनियरिंग ही है, जो कि थोड़े नीचे लेवल पे है, लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आपको पता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 2000, 5000, 5000 किन स्टूडेंट को, जो +2 के या महाविद्यालय इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनको 2000 मिलेगा, जो बीए बीएससी किए हुए हैं उनको 5000 मिलेगा, जो एमए किए हुए, एमकॉम किए हुए हैं उनको 5000 मिलेगा। ठीक है, और जो प्रायोगिक प्रशिक्षण संस्थान से हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण से हैं, ठीक है, उनको 5000 मिलेगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पे डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उनको 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसी में आपका भी आईटीआई आ जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये से 15,000 आपको मिलने वाला है। तकनीकी शिक्षण है, ठीक है, 15,000, इसी दोनों में आपका भी नाम आने वाला है। आईटीआई के स्टूडेंट का भी इसी में तकनीकी, यानी कि टेक्निकल डिग्री आपके पास है, व्यावसायिक डिग्री या तकनीकी शिक्षण यानी कि टेक्निकल डिग्री, तो आपको 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट को 10,000 मिलेंगे, कुछ को 15,000। वो कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अपने कोर्स के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, आपके पास फ़ोटो रखिएगा लाइव, ठीक है, यानी कि बहुत पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह ले आइएगा, ऐसा मत करिएगा। बिल्कुल लाइव फ़ोटो, अभी का फ़ोटो आप लोग खिंचवा लीजिएगा, वो आप लोग अपना तैयार करके रखिए। ईमेल आईडी आपको एक्टिव होना चाहिए जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये कोई भी ईमेल आईडी दे देते हैं, जिनका उनके पास ना पासवर्ड याद होता है ना कुछ, बस ऐसे ही ईमेल आईडी दे दिए। बाद में देखिए, ईमेल आईडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी पे आपके जो है डिटेल आएंगे, आपके कुछ भी नोटिफिकेशन आएंगे, कुछ भी मेल आएंगे, उसको आपको पढ़ना होगा, उस पर OTP आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ईमेल आईडी पे, इसलिए एक्टिव ईमेल आईडी आपको देना है। मोबाइल नंबर भी एक्टिव देना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर अपने घर वाले दीजिएगा जो घर में यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी दे दिए और उस पर फिर वो नंबर बाद में बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आधार कार्ड दीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड देखिए, OTP वेरिफिकेशन लिंक बैंक, ठीक है, यानी कि आधार कार्ड का जो है वो जुड़ा होना चाहिए बैंक से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं जुड़वाए हैं अपने आधार कार्ड को, क्योंकि OTP जा कर के वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तभी आपको उसी पे बैंक में ही आपका जो है स्कॉलरशिप का पैसा जो आएगा वो बैंक में ही आएगा। तो उसमें आधार कार्ड वही ऐड होना चाहिए जो आपके पास आधार कार्ड है, और वही आपके बैंक में भी ऐड है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। 10th का मार्कशीट आपको रखना है। ठीक है, 10th का मार्कशीट जरूरी है आप लोग के लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बैंक का, देखिए बैंक पासबुक, ये भी आधार
और डीबीटी लिंक होना चाहिए। जो पासबुक होगा, पासबुक में जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए या फिर डीबीटी से लिंक, ज़्यादातर भी आधार कार्ड से ही लिंक होता है, तो वही वाला पासबुक आप लोग को रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट सेल्फ लेटेस्ट 2023 या 24, ठीक है, यानी कि 23, 24 और अभी 25 आ गया है, तो 25 मतलब इतने तक का ही आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। ये नहीं कि बहुत पुरानी सर्टिफिकेट रख लिए, ठीक है, जैसे अभी 25 चल रहा है तो 24 से 25 का रखिएगा, ताकि वो कम से कम 1 साल तक वैलिड रहता है, वही आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। यानी कि इसका एक्सपायरी होता है 1-2 साल तक ही रहता है, उसके बाद ये इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोग के पास, सेल्फ या फादर या मदर लेटेस्ट का, ठीक है, वो भी लेटेस्ट का ही होना चाहिए। किसका? या तो आपका, या तो फादर का, या तो मदर का, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हैं अभी स्टडी कर रहे हैं उनका तो इनकम का नहीं होगा, तो आप अपने फादर का दे सकते हैं, या आपकी मदर जॉब करती हैं तो उनका भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ पर ध्यान देना है कि अगर आप ज़्यादा इनकम शो करिएगा तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्कॉलरशिप मिलना, ठीक है। तो इसलिए इनकम का देना ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा लेस करके, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हाई सैलरी है, आपके घर में इनकम बहुत ज़्यादा है, तो उतना शो नहीं करना है, कम शो करना है, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कब से ये फॉर्म जो है भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, देखिए आपको जल्द ही अगले महीने फरवरी 2025 से ये जो है स्कॉलरशिप लागू हो जाएगा सभी जगह। तो 2025 में आ चुका है, 2025 में बताया गया था कि लागू होगा, जनवरी बीत चुका है, फरवरी से यह स्टार्ट हो जाएगा। डेट भी जैसे ही आ जाएगा मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगी, आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी जो यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए अब एक बात हो गई कि 10,000 किसी को मिलेगा, किसी को 15,000, ये कैसे होगा। एक देखिए ITI में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई 1 साल का कोर्स करते हैं, कोई 2 साल का कोर्स करते हैं, कोई 3 साल का कोर्स करते हैं। इस हिसाब से कोर्स के हिसाब से जिनका त्रिवर्षीय कोर्स है उनको यहाँ पे 15,000 मिलने वाले हैं, जिनका 2 साल का है उनको यहाँ पे 10,000 मिलने वाले हैं। इस तरीके से मिलेगा। 1 साल का है तब भी आपको मिलेगा, कम ज़्यादा करके वो आपको अमाउंट डिसाइड कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। जब आप फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म को पहले देखा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाए। देखिए मेन यहाँ पे आपके इनकम पे ही होगा, जो इनकम आप दीजिएगा, शो करिएगा कि आपके घर का इनकम क्या है, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। कम ज़्यादा उस पर भी हो सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मंथ बाय मंथ 15,000 मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका 15,000 का पास हो गया, ठीक है, तो आपको हर मंथ 15,000 मिलेगा। जब तक आप कोर्स कर रहे हैं तब तक, कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा तब आपको नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, मैं डेट जल्दी ही बताऊंगी आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। डेट जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।